modified or extension part of Leibniz theorem. क्या होता है? लेibniz थ्योरम क्या बताया था? If f of x is equal to integration of g of f h of x p of t dt, तो f dash x क्या था? यूज योर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, यूज योर अपर लिमिट, तो p of h of x into h dash x derivative of upper limit minus use your lower limit into derivative of lower limit. अब इसमें क्या होगा? If f of x is the integration of g of x h of x p of t dt, p of x t dt, ऐसा कुछ रहेगा। मतलब इधर फंक्शन ऑफ t था, इधर फंक्शन ऑफ x भी होगा t भी होगा, मिक्स ऑफ x एंड t। ओके, फंक्शन ऑफ x एंड t देन आपका f dash x होगा या एज रखेंगे g of x x के लिए h of x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा डो बाय डो x ऑफ p of x t। सर डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन हो गया ना? हाँ इसको डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन बोलते हैं ना, डीवाइस रूल। हाँ, इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब आपका t कांस्टेंट माना जाएगा। ओके, इसमें x वेरिएबल होगा, t को कांस्टेंट माना जाएगा, पार्टली डेरिवेटिव होगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर एज इट इज इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, तो x का डेरिवेटिव होगा, t कांस्टेंट माना जाएगा, जो फंक्शन मिलेगा फिर आप ये करोगे, इंटीग्रेट करोगे, प्लस t के लिए आपका लेibniz थ्योरम यूज होगा। ये x के लिए मैंने डेरिवेटिव यूज किया, पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया, t के लिए हम लेibniz थ्योरम यूज करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, p ऑफ x t के जगह h ऑफ x इंटू h डैश x माइनस p ऑफ x g ऑफ x इंटू g डैश x। समझाइए, सेकेंड पार्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपका, सॉरी सेकंड पार्ट में लेibniz थ्योरम यूज हो रहा है, सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहा है x के ऊपर। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आएगा। let f of x is equal to integration of
ln x dt अपॉन x प्लस टी। ओके, ये फंक्शन ऑफ टी दिया गया, dt अपॉन, तो इसमें x एंड t का मिक्स है, बट ये जो dt दिया गया ये लिमिट जो रहेगा t का लिमिट, x का लिमिट नहीं है। Okay? तो f डैश x क्या होगा? सर 1/x plus t को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो व्हाट इज द f डैश x? लिमिट ln x to 2x partial derivative of 1 upon x plus t dt। बाद में लेबनिज थ्योरम यूज होगा ये पार्ट में, ठीक है। लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे तो सीधा सीधा t की जगह रिप्लेस करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, t की जगह रिप्लेस करेंगे तो क्या मिला? 1 अपॉन x प्लस 2x 3x हो गया। 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस लोअर लिमिट को यूज करेंगे 1 अपॉन x प्लस ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln x। am I करेक्ट? यस सर। समझा ये? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसमें t को आप कांस्टेंट मानोगे, ठीक है, t को कांस्टेंट मानोगे, x आपका वेरिएबल, क्या होगा? सर -1 upon x plus t the whole square into 1। माइनस 1 अपॉन x प्लस t का होल स्क्वायर, करेक्ट। डेरिवेटिव, इट इज लाइक डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x क्या होगा? -1 बाय x, -1 upon x square। ठीक है, dt अच्छा, इसमें आपका इतना फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, बताता हूँ क्यों नहीं पड़ रहा है। प्लस ये हो गया आपका 1/3x, मतलब 2/3x हो गया, माइनस ln x का डेरिवेटिव 1/x ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये अभी t के हिसाब से इंटीग्रेशन जो होगा t के हिसाब से होगा, x के हिसाब से नहीं होगा, अभी x इसके लिए कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x plus 1/x plus t, लिमिट 2x। अच्छा, आप बोलोगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो वही कैंसिल हो गया, तो मेरा जो भी था वही आ गया, तो फायदा मतलब क्या डिफरेंट क्या मिला? ये तो डेरिवेटिव वही हो गया ना, मैंने डेरिवेटिव क्या फिर इंटीग्रेट किया, ये जो भी मेरा फंक्शन था वही आ गया, तो क्या अलग क्या मिला? ये केस में अलग नहीं मिला, क्योंकि आपका x एंड t जो भी था ना, सॉरी, यहाँ पे अलग इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव जो करेंगे ना, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? क्या होता तो फर्क पड़ता है, सपोज यहाँ पे 2x होता, इंटू 2 कर देंगे ना, डेरिवेटिव निकालने के टाइम पर, हाँ सर। वो टाइम पर फर्क पड़ता है। इधर कांस्टेंट था, इधर कोफिशिएंट 1 था, तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल जैसा हो गया।
ओके, क्योंकि सपोज यहाँ पे 3x होता तो यहाँ पे इधर 3 आ जाएगा, बट यहाँ सेकेंड पार्ट में आप जब इंटीग्रेट करोगे ये तो t के हिसाब से करोगे, x के हिसाब से तो नहीं करोगे, तो वो 3 बाहर आएगा। अब ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3x प्लस टी क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हम्म, इफ यू कंसिडर दिस वन एज p, तो ये तो सीधा सीधा dp होगा ना, तो वो ये हो जाएगा ln ऑफ 3x प्लस टी, बट ये जो 3 बाहर आ जाएगा ना। अच्छा, एक एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया क्या? dt अपॉन x प्लस टी, एक 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 मिनट, नहीं ये dt अपॉन x प्लस टी का होल स्क्वायर था, ठीक है। अभी 3x 3x माइनस plus t हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन 3x प्लस टी का होल स्क्वायर क्या होगा आंसर? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/3x plus t divided by 3 1/3x plus t. और 1 3 से अपॉन डिवाइड। 3x प्लस टी डिवाइड बाई 3 क्यों होगा? सर वो x का है ना, अच्छा t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी। तो t की रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, हाँ तो हाँ डिवाइड सर। बाई 3 नहीं होगा, तो ये 3 कैंसिल नहीं होगा ना, नहीं सर। तो वो 3 बाहर आ जाएगा, दैट इज द हाँ सर। डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। समझा कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? बराबर ना? हाँ, डालो। इसमें 2x डालेंगे तो क्या होगा? 1/3x माइनस 1/x प्लस ln x प्लस 2/3x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस ln x। ठीक है, और 3/3x दैट इज 1/x। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हो, x इंटू एक्स प्लस ln x, इसमें एक x मल्टीप्लाई होगा, इसमें +1। है, ये इसका एक्सटेंशन पार्ट। ओके, फॉर्मेट आपका ऐसे होना चाहिए, इसमें जो फंक्शन ऑफ x एंड t होना चाहिए, इसमें सीधा सीधा फंक्शन ऑफ t था, इसमें फंक्शन ऑफ x एंड t। राइट।
Find out these questions.
बाकी क्या क्या हुआ? फर्स्ट वन मिला सबको? हाँ सर। ये प्रोडक्ट फॉर्मेट में दिया गया, प्रोडक्ट टू सम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्रोडक्ट टू सम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? कोई प्रोडक्ट और टर्म्स है? उसको एक वाई वाई वेरिएबल मानने का और फिर लॉग लेने का दोनों से। यस। तो consider let us take this is y is equal to limit n tends to infinity 1 plus 2 by n 1 plus 3 by n and so on up to 1 plus n by n whole to the power 1 by n. तो यूज log both these sides. तो ln y क्या होगा? लिमिट n tends to infinity, इसमें log यूज होगा तो log m raised to n आ गया. This became 1 by n ln of this one. ये इसमें log यूज करेंगे तो क्या होगा? सब सम में कन्वर्ट होगा. ln of 1 plus 1 by n plus ln of 1 plus 2 by n 1 plus 3 by n and so on up to ln of 1 plus 1 by n. अब इसको समेशन फॉर्मेट में लिखो. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n समेशन ऑफ, इसको समेशन में कैसे लिखेंगे? 1 plus r by n। गुड. ln of 1 plus r by n. r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 to n। 1 to infinity 1 1 to infinity. n मतलब n infinity precisely 1 to n. Okay. So if you consider r by n as x or 1 plus r by n as x, let 1 plus r by n as x, तो dx क्या होगा? 1 by 1 n by n. तो ये आपका dx हो गया. तो इसको मैं इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिख सकता हूँ. ln of x dx. अब लिमिट चेंज करो. When r equal to 1, x क्या होगा? r जब 1 हो रहा है, लिमिट r equal to 1 to n, r की जगह जब 1 डालेंगे, x का वैल्यू क्या होगा? 1 plus 1 1 plus 1 सर सिर्फ 1 होगा. जी 1 होगा खाली 1 होगा. When r is equal to n, 2. तो ये लिमिट 1 to 2 ln x dx. ln x dx ये तो डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें बाय पार्ट्स यूज होगा. तो u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du है ना? हाँ 2 डालेंगे तो 2 ln 2 माइनस 0, 1 डालेंगे तो ln 1 0 होगा, माइनस ऑफ dx का इंटीग्रेशन x 1 to 2. दिस इज 2 ln 2 माइनस 1 होगा. ठीक है. तो 2 ln 2 you can write ln 4 minus 1 you can write ln e which is ln of 4 by e. किसका वैल्यू?
एल एन ln y वाई का वैल्यू तो एल एन ऑफ 4/e। मुझे क्या चाहिए, y चाहिए। क्या हो जाएगा, समझा। प्रोडक्ट फॉर्मेट में रहेगा तो आपको ऐसे लॉग लेके सम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, देन आपको इंटीग्रेशन। क्यों नहीं हुआ, f of x given x plus t limit 0 to 1 integration of 0 to 1 t into x plus t f of t dt, है ना। क्या करेंगे, एक बार इसका डेरिवेटिव निकालो, देखते हैं। एक होगा एक्स टी एफ ऑफ टी और एक होगा 0 to 1 टी स्क्वायर एफ ऑफ टी, करेक्ट ना। तो व्हाट इज द एफ डैश एक्स, अच्छा एक एक काम करते हैं, डेरिवेटिव मत निकालो इसको, which is the, ये तो फंक्शन ऑफ टी, ये dt दिया गया मतलब फंक्शन ऑफ, मतलब ये जो लिमिट रहेगा 0 to 1 ये फंक्शन ऑफ टी, तो x you can take outside because of x constant for this function, so you can write x plus x into 0 to 1 t into f of t dt plus integration of 0 to 1 t square f of t dt, करेक्ट ना। ये जो रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फंक्शन ऑफ टी होगा कि कांस्टेंट होगा, क्या होगा। इसका आउटकम्स क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा।
मैं एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, क्या मिलेगा आपको, एग्जैक्ट क्या मिलेगा, क्या होगा, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, फंक्शन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी मिलेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मिलेगा कि क्या मिलेगा ये, विथ रेस्पेक्ट टू टी मिलेगा ना सर। इसका आंसर विथ रिस्पेक्ट टू टी मिलेगा। एक्स का तो कोई टर्म नहीं है उसमें तो। तो टी की जगह जब 0 एंड 1 डालोगे क्या मिलेगा आपको? हाँ, ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ना, डेफिनेट वैल्यू मिलेगा आपको, हाँ सर। ये कांस्टेंट होता है, लाइक दैट ये भी एक कांस्टेंट होगा। तो दिस बिकेम x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा में ले लेता हूँ, where alpha is the integration of 0 to 1 t into f of t dt and beta is the integration of 0 to 1 t square f of t dt. Am I correct? हाँ सर। So this became 1 plus alpha into x plus beta. This is your f of x. ठीक है, जब f of x आपको मिला 1 plus alpha into x plus beta, तो अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसमें t into f of t, तो t into f of t क्या होगा, 0 to 1, मतलब इट इज लाइक x into f of x dx, तो ये क्या आ जाएगा 1 plus alpha into t square plus beta t dt. Am I correct? ये f of x, तो f of t क्या होगा 1 plus alpha into t plus beta, इसके हाँ साथ t सर। मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 plus alpha into t square plus beta t dt, इसका इंटीग्रेशन, तो क्या मिला 1 plus alpha into t cube by 3 plus beta into t square by 2 limit 0 to 1, that implies आपका अल्फा मिला 1 plus alpha by 3 plus beta by 2, 0 to 1 जब डालेंगे ये 1 by 3 होगा, ये 1 by 2 होगा, बाकी तो 0 implies क्या मिला, ये आपका 3 अल्फा माइनस अल्फा, सॉरी एलसीएम कितना हो गया 6, 4 अल्फा minus 3 beta equal to 2. Am I correct? हाँ। LCM 6 होगा, 6 अल्फा इक्वल टू, इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 plus 2 अल्फा plus 3 बीटा, बराबर है। And what about बीटा? सर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, 0 to 1 integration of 0 to 1 t square into f of t, so you will get 1 plus alpha into t cube plus beta into t square dt, which is 1 plus alpha into t raised to 4 upon 4 plus beta into t cube by 3, 0 to 1, that implies beta became 1 plus alpha by 4 plus beta by 3. तो आपको इधर क्या मिला, एलसीएम हो गया 12, 8 अल्फा, नो 8 बीटा, 8 betas 3 अल्फा, 8 बीटा माइनस 3 अल्फा इक्वल्स टू 1। equal नहीं to इक्वल्स टू 3, सॉरी इक्वल्स टू 3। 3 अल्फा माइनस 8 बीटा इक्वल्स टू माइनस 3। इसमें -2 कर देता हूँ, ठीक है।
सो दैट आप क्रेमर्स रूल यूज कर सकते हो। तो अल्फा क्या होगा, -9 -16 -25 अपॉन 32 प्लस 9 कितना 41 41। आपका यही मिला ना, 4 अल्फा -3 बीटा -2 इक्वल टू 0 और एक 3 अल्फा -8 बीटा +3 इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू होगा -9 -16 -25 अपॉन -32 सॉरी +9 होगा ना सर, +9 तो सर वो 23 हो जाएगा 23 हो गया, -23 हो सर, माइनस। है ना। हाँ देन बेटा क्या होगा, -6 -12 -18 अपॉन -23। तो अल्फा बेटा तो अल्फा आपका 25/23 एंड बीटा मिला आपको 18/23। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, आपका क्वेश्चन क्या था, फाइंड वैल्यू ऑफ 0 to 1 एफ ऑफ एक्स dx। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स नाउ। 1 प्लस अल्फा, अच्छा इंटीग्रेशन करना है। F of x is the 1 plus alpha into x plus beta, which is 1 plus x कितना होगा 48/23x plus beta 18/23x। अब integration of 0 to 1 f of x dx, 1/23 can take outside, 48x क्या होगा 48/2 हो जाएगा, x स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर बाई 2 हाँ सर 24 प्लस 18 करेक्ट। 24 18 42/23 का आंसर। समझा, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया है। हाँ क्या हुआ फर्स्ट टू स्टेप्स, कुछ नहीं, मैंने सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन को, टी एक्स एफ ऑफ टी और एक टी स्क्वायर एफ ऑफ टी, वही तो क्या अलग अलग किया। और ये लिमिट जो था ना, ये टी के ऊपर यूज हो रहा था। अच्छा आफ्टर नाउ अल्फा इज द टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ये आपका एफ ऑफ एक्स इज द 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो एफ ऑफ टी क्या होगा, एफ ऑफ टी होगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी प्लस बीटा। तो टी इंटू एफ ऑफ टी क्या होगा, और एक टी मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस अल्फा एक टी था, टी मल्टीप्लाई हुआ टी स्क्वायर, बीटा टी था, बीटा के साथ टी मल्टीप्लाई हुआ बीटा टी। मतलब इट इज लाइक एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी इज द 1 प्लस अल्फा इंटू टी प्लस बीटा, तो इसके साथ एक टी मल्टीप्लाई कर दो,
बीटा के लिए एक टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो और कुछ, फिर इंटीग्रेशन निकाल। फिर फोर्थ अंत करो। होगा differentiate with respect to x both the sides, huh? इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यूज लेबनिज थ्योरम, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, हाँ t की सर। जगह x यूज करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। यूज योर अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा क्या, f ऑफ x, एंड जीरो डालेंगे तो जीरो होगा, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट यूज करेंगे तो जीरो होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 1 डालेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, माइनस x यूज करेंगे तो यू विल गेट x स्क्वायर f ऑफ x। am I correct? समझाइए। हाँ सर। तो ये इसको इधर ले आओ, तो f ऑफ x क्या हो गया, 2x अपॉन सर हाँ बराबर। 1 प्लस एक्स, ये हो गया f ऑफ x, ठीक है। अब बट मुझे f डैश हाफ निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो। व्हाट इज योर f डैश x? सर 1 + x² मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस -4x²। 2x इंटू 2x, इसका डेरिवेटिव
है ना. This became 2 minus 2x square plus 2x square minus 4x square, that is 2x square upon 1 plus x square का whole square. This is f dash x. मुझे f dash हाफ चाहिए. x की जगह हाफ डालो. 1/2 ये हो गया 1/4 5/4 स्क्वायर 25/16. तो ये 3/2 upon 25/16 24/25. Am I correct? Yes. Options you had. Integration of a to b x dash to 4 minus 2x square dx. If I the minimum, then order pair of a comma b. ठीक है. ये ऐसे क्वेश्चन को आप ग्राफिकली ये करो, कंसेप्ट ग्राफिकली कंसेप्ट यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा, दिखता है ये. इंटीग्रेशन ऑफ आई द इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ये दोनों से मैं x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, देन x स्क्वायर माइनस 2 dx. इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2. क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 + 2 - 2. 0 minus √2 plus √2. Correct? इसमें this one you can write x square then x plus √2 into x minus √2. तो if we use Weaver method, तो ये क्या होगा, इस साइड में साइन क्या होगा, Positive, ये negative, positive. नहीं नेगेटिव ही होगा क्योंकि x स्क्वायर के बॉटम और उसके बाद फिर से पॉजिटिव. ठीक है ना. एक्स स्क्वायर है तो इसका आगे पीछे मतलब लेफ्ट राइट का साइन चेंज नहीं होगा. आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना हाँ सर. ग्राफ. अच्छा, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कब मिनिमम होता है ग्राफिकली, कम वैल्यू कब मिलता है, मिनिमम मतलब इधर क्या होगा, ये पोर्शन आप इसका कोई भी पोर्शन ले लो, वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज योर ग्राफ लाइज अबव द एक्स एक्सिस. यहाँ पे कोई भी पोर्शन आप उठा लो, ग्राफ क्या होगा, सॉरी वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा. इधर का कोई भी पोर्शन ले लो, पॉजिटिव होगा. ऐसे कुछ रखेंगे इधर से इधर तो कुछ सम पोर्शन पॉजिटिव सम पोर्शन नेगेटिव. तो अब क्वेश्चन दिया गया कि इंटीग्रेशन का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, तो आपका लिमिट क्या होना चाहिए, अंडर व्हाट लिमिट योर इंटीग्रेशन वैल्यू बिकम नेगेटिव, सॉरी मिनिमम.
सर जब वो नीचे का ग्राफ है उतना ही ऊपर का ग्राफ होगा। उ- उतना होगा तो फिर 0 हो जाएगा। तो वही मिनिमम होगा ना। अच्छा मिनिमम। मिनिमम पूछ रहा है, तो मैं जितना नीचे का पोर्शन ले लूंगा, यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू, सबसे कम होगा। सर माइनस √2 से -√2 से √2 तक लेके तो भी हो जाएगा ना। हाँ, इफ यू कंसीडर दिस पोर्शन, ए पोर्शन आप कंसीडर करोगे, इसका वैल्यू सबके सब नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव आएगा। इसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव वाला स्टार्ट होगा, तो वैल्यू आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। ठीक है, आगे जाओगे तो वैल्यू बढ़ता रहेगा, पीछे भी जाओगे वैल्यू बढ़ेगा, बट यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो टू गेट मिनिमम वैल्यू योर ऑर्डर पेयर मस्ट बी -√2 प्लस √2। समझाइए। हाँ ये हो गया आप लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। हैव एनी डाउट? मॉड्यूल सब कर लिए? लास्ट का एक्सरसाइज बाकी है बस। और जो असाइनमेंट दिया था वो भी हो गया? सर पूरा नहीं हुआ। कब करोगे? जो चालू कर लिया मतलब 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो गया। किसी का कुछ डाउट नहीं? सब ब्रांच पे पूछ कर रहा हूँ। ओके, न्यू चैप्टर द एरिया अंडर कर्व। ऑलरेडी मैंने इसका कंसेप्ट बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बट इन डिटेल इसको बताता हूँ। एकदम अलग ही टॉपिक है ना चैप्टर जैसा। हाँ, इंटीग्रेशन का पार्ट है। एक्स एक्सिस में मेंशन कर रहा हूँ, वाई का जरूरत नहीं। ये आपका एक्स एक्सिस, let this is the curve, y is equal to f of x. A to B, area under curve ठीक है, दिस एरिया, इसमें क्या हो रहा है, एरिया अंडर कर्व y is equal to f of x। आपका बाउंड्री लाइन क्या है, x equal to a, x equal to b and x axis। ये तो एरिया, एरिया अंडर मतलब सॉरी ये तो कर्व, इसके अंडर एरिया आपका बाउंड्री लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस। व्हेनेवर बाउंड्री लाइन इज द एक्स एक्सिस, तो इसका एरिया जो होगा ए, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। So this area same as integration of a to b f of x dx।
क्योंकि whenever your curve lies above the x axis, इसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो एरिया एंड इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये जो होता है, इनफैक्ट दिस इज a to b इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो ये y dx मतलब आपका x एक्सिस बाउंड्री लाइन होगा, ये एक वॉल जैसा होगा, ठीक है। नहीं कोई कर्व का y एक्सिस के साथ कर रहे हो, लेट दिस इज द कर्व, जब बाउंड्री लाइन आपका y एक्सिस होगा, ये केस में आपको x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y लेना पड़ेगा। यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ x, इसमें x इज द फंक्शन ऑफ y करना पड़ेगा। तो इसका एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ c टू d x dy। जब बाउंड्री लाइन आपका y एक्सिस होगा, आपका लिमिट्स y में होगा। बाउंड्री लाइन जब x एक्सिस होगा, आपका लिमिट x में होगा। तो ये y dx, इसमें x dy। तो इनफैक्ट आपका एरिया जो होता है आइदर इंटीग्रेशन ऑफ x dy होगा और इंटीग्रेशन ऑफ y dx होगा, ठीक है। जब आपका कर्व नीचे रहेगा, whenever your curve lies below the x axis, तब क्या होगा, if your curve lies below the x axis, a to b, तो ए एरिया कितना होगा, क्या होगा इसका एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx, इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx। बट एक्चुअली इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा तो -1 बन नेगेटिव के होगा, बट एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx, और आप ऐसे भी कर सकते हो a to b इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx इंटीग्रेशन ऑफ y dx का मॉड, ये भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज कुछ पोर्शन लाइज अबव द x एक्सिस, सम पोर्शन लाइज बिलो द x एक्सिस, वो केस में क्या होगा, इफ दिस इज द सर दो अलग पार्ट बनाएंगे क्या, मतलब जितने पार्ट्स में पॉइंट्स कट कर रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव का, तो मतलब कैसे A to करोगे, B, B to C और C to D वैसा। ठीक है। तो ये जो आपको तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया, तो इसका क्या होगा, एरिया क्या होगा, रिकॉर्ड एरिया a to c1 y dx, then c1 to c2, आप a to b रखोगे तो क्या होगा, तो मतलब कैंसिल होगा ना थोड़ा पार्ट, मतलब हाँ आपको Complete. एक्चुअल एरिया नहीं मिलेगा। सपोज दिस वैल्यू इज द 10,
this value 8, this one 12. तो एक्चुअल एरिया कितना? 40. हाँ, एरिया Size 30. 30, बट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी करोगे तो 22. कितना मिलेगा? बस एक पॉजिटिव पार्ट है. इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स का 14 मिल मतलब क्या जाएगा. होगा? सर 14. 14 होगा. नेगेटिव 8 हाँ. 10 नेगेटिव माइनस 8 प्लस 12. इंटीग्रेशन निकालोगे तो 14 होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालोगे तो, बट एरिया एक्चुअली 30. तो क्या करोगे? आपको तो सिर्फ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया, a टू b लिमिट दिया गया, तो आपको c1 c2 कैसे निकालना है? c1 c2 तो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, तो c1 c2 आपको निकालना पड़ेगा. हाउ टू गेट c1 c2? 0 पुट कर. Yes, these are called the roots. रूट. C1 C2 are the roots. Okay, तो ये A to C1 होगा प्लस में, देन C1 to C2 होगा माइनस में, देन C2 to B होगा. बी. समझा? हाँ. C1 and C2 belongs are the roots. F of x equal to 0 in A, B. A, B के अंदर. समझाइए? हाँ. और आप रूट्स तो आप निकालोगे, आपको सपोज कर्व, इफ यू नो कर्व, आपको दिखता है कि व्हिच पोर्शन लाइज अबव, व्हिच पोर्शन लाइज बिलो. सपोज आपको कर्व ड्रॉ करना नहीं आता है और कॉम्प्लिकेटेड कर्व, तो क्या करोगे? जितने रूट्स आए ना सबको अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है? एक केस में क्या हाँ, सर. करेंगे? A टू C1 y dx इसका मॉड प्लस C1 टू C2 y dx इसका मॉड प्लस C2 टू B y dx. समझा? इफ यू डोंट नो कर्व, आप कर्व ड्रॉ कर नहीं पा रहे हो, कर्व ड्रॉ करोगे तो आपको दिखता है कौन सा पोर्शन ऊपर रहेगा, कौन सा पोर्शन नीचे रहेगा. सपोज आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे? अरेंज योर रूट्स. लेट अस टेक C1 C2 C3 C4 ऐसे रूट्स है. इन बिटवीन A टू B इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखो. बाकी A टू C1 करो प्लस C1 टू C2 करो, C2 टू A टू B मत करना. ठीक है? C2 टू C3 C3 टू C4 देन C4 टू B. ये एक्चुअली ऐसे रखेंगे तो क्या होगा? ये A टू B तक हो जाता है. इसका इंडिविजुअल मॉड, सबका इंडिविजुअल मॉडुलस रख लो, विल गेट योर आंसर. समझाइए? अच्छा, ये हो गया सिंगल कर्व के लिए. अब मल्टीपल कर्व है तो क्या करेंगे? ओके, नेक्स्ट इज द एरिया इसलिए कर्व्स बोला गया. ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? ठीक है? एरिया बिटवीन द कर्व्स, बिटवीन कर दो, अंडर मत करो.
This is the curve y1 is equal to f of x. This is another curve y2 equal to g of x. ठीक है, मुझे a to b निकालना है, इसके अंदर एरिया निकालना है, मतलब एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स, ये एरिया निकालना है। क्या होगा? वही सर y1 माइनस y2 कर देगा इंटीग्रेशन ऑफ a to b। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx करेंगे तो क्या होगा? y1 dx करेंगे तो एरिया मिलेगा। ओके, इफ यू फाइंड आउट y1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ a to b y1 dx क्या होता है? ये एरिया जाता है ना? Let us take this area is the red wala a1, integration of a to b y2 dx क्या होगा? ये एरिया मिलेगा। ये आपका a2, ये आपका a, आपका a क्या होगा? a is the a1 minus a2, so clearly this is y1 dx minus y2 dx. So that implies your area became integration of a to b y1 minus y2 dx. Am I right? मुझे ए एरिया चाहिए था, ये पोर्शन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दोनों कर्व को ऊपर रखा था, एक्स एक्सिस के ऊपर रखा था। सपोज वन कर्व लाइज अब नहीं, एक मिनट, वन मोर प्लीज। Suppose this is y1, ये कर्व आपका y2 इज इक्वल टू g ऑफ x। तो मुझे इन दोनों की बाउंडेड एरिया चाहिए, दोनों कर्व का बाउंडेड एरिया चाहिए। क्या होगा? एरिया कैसे मिलेगा? हाउ टू गेट एरिया? सर वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करके फिर इंटीग्रेशन डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दो। फर्स्ट हम y1 इक्वल टू y2 करेंगे। ओके, दोनों कर्व को इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट intersection point. Let us take their intersection points are C1, C2, C3. First make y1 equal to y2, that implies your x value क्या होगा? C1, C2, C3. ठीक है, अब क्या करेंगे? एरिया कैसे मिलेगा? ये आपका दोनों फंक्शन में a2 c1 y1, ये आपका y2। हाँ, सर फिर लिमिट्स पुट करके माइनस करेंगे ऊपर के पार्ट बाय पार्ट।
A to C1 में y1 minus y2 y1 minus y2 नहीं सर y2 minus 1 y2 minus y1 आपका अपर कर्व हमेशा अपर कर्व माइनस स्क्वायर ये y2 ये आपका y2 ये आपका y1 है ना। तो ये y2 minus y1 y1 minus y2 करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा ना। नेगेटिव तो ये मिलेगा y2 minus y1 प्लस c1 to c2 ये कर्व आपका y1 इसमें y1 minus इसमें होगा y1 minus y2 देन c2 to c3 ये कर्व आपका y2 minus y1 देन c3 to b y1 minus y2 बराबर ये लिखो और मॉड करके सर इंटीग्रेशन ऑफ a to b सबका y1 minus y2 कर दो सॉरी नॉट a to b पार्ट बाय पार्ट ही करो यस पार्ट करना पड़ेगा बट इंडिविजुअल में मॉडुलस डाल दो c1 to c2 y1 minus y2 सब में मैंने y1 minus y2 डाला बट मॉडुलस डाल दिया c2 to c3 y1 minus y2 c3 to b y1 minus y2 बट जितना रूट्स सॉरी इंटरमीडिएट उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा समझाइए। तो आप ग्राफ आप स्केच मतलब ड्रॉ कर पा रहे हो प्रॉपर्ली तो आपको दिखता है व्हिच पोर्शन लाइज अबव व्हिच पोर्शन लाइज बिलो वेयर यू हैव टू मेक y1 minus y2 वेयर यू हैव टू मेक y2 minus y1 बट आपको नहीं पता है तो आप गो फॉर ऐसे बट इंटरमीडिएट आपको निकालना पड़ेगा जितने रूट्स और जितना कॉमन एक्स वैल्यू उसको अरेंज करना पड़ेगा इन बिटवीन ए टू बी के अंदर देन पार्ट में क्या करोगे मॉडुलस डालते जाओगे ठीक है। अब suppose both the curves lies below the x-axis ये आपका y1 ये आपका y2 ये एरिया मुझे चाहिए क्या होगा आंसर क्या होगा हाउ टू गेट एरिया क्या होगा एरिया सर दोनों के मॉड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे मतलब मॉड ऑफ y2 जो है इंटीग्रेशन में माइनस मॉड ऑफ y1 a to b के बीच में क्या बोलना चाहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b y2 dx मॉड पूरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y1 a to b y1 dx हाँ सर ऐसे हाँ ओके करेक्ट है
ओके, इसका मॉडुलस ओपन करेंगे तो क्या होगा? मॉड्यूलस तो सर y1 dx minus y2 dx. इफ यू ओपन, एक्चुअली इसका वैल्यू क्या है? नेगेटिव। minus integration of a to b y2 dx. तो मॉडुलस ओपन करेंगे तो यही आएगा ना, हाँ हाँ इनसाइड वैल्यू आपका नेगेटिव, तो माइनस ऑफ a to b y2 dx, ये भी वैल्यू वो भी नेगेटिव। नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअल फाइनल क्या मिला आपको? y1 minus y2। y1 माइनस, हाँ सर y1 अपर ग्राफ। समझा कि नहीं? Suppose yes sir. one curve lies above the x-axis, another curve lies below the x-axis. इसका एरिया चाहिए सर y1 plus y2 y1 plus plus y2. नहीं सर y1 minus y1 minus y2 dx integration of a to b. इसका एरिया कितना होगा? ये ऊपर का एरिया, Integration of a to b y1 dx. इंटीग्रेशन ऑफ a to b y1 dx. नीचे का एरिया क्या होगा? minus 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 integration y. of a to b. y2 dx. तो दोनों का सम का एरिया कितना होगा? आपका a क्या है? a1 plus a2 हाँ है ना, जो रिक्वायर्ड एरिया में मेंशन किया, दैट इज a1 plus a2. ये दोनों का सम कितना आ जाएगा? y1 minus इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 dx. तो व्हाट यू ऑब्जर्व, यहाँ पे भी y1 माइनस y2, ए केस में भी y1 माइनस y2, आपका ए केस में भी y1 माइनस y2, ठीक है? तो क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम ऑल द केसेस? एरिया अंडर कर्व ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. तो इरेस्पेक्टिव वो कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक केस में भी वही मिला, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर हमेशा, ठीक है? एक केस में भी वही मिला, अपर माइनस लोअर, y1 माइनस y2 मिला था. एक केस में भी चेक करो, इसमें व्हिच वन अपर कर्व? y1, दिस वन इज द लोअर कर्व, अपर माइनस लोअर. एक केस में भी वही मिला, अपर माइनस लोअर. तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स ऑलवेज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. समझा? हाँ ये उसका बेसिक कंसेप्ट है. बाउंड्री लाइन जब एक्स एक्सिस रहेगा, आपका क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx होगा. y where y in terms of x होना चाहिए, y the function of x, y in terms of x होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, x y मिक्स नहीं होगा, हाँ सर. ठीक है? y in terms of x होना चाहिए. जब बाउंड्री लाइन आप y एक्सिस रखोगे तो आपका x dy होगा. देयर x इज द फंक्शन ऑफ y, x इज द फंक्शन ऑफ y, वो टाइम पर x इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए. समझा कि नहीं? नोट कर लो.
Example, find area bounded by the curve y x square is equal to 4y and the line x equal to 2 with x axis. Okay. तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना, एक स्केच मतलब ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो you'll get proper idea. हम प्रॉपर ग्राफ नहीं चाहिए. ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला। 4y पैराबोला होता है, ऐसा आएगा जैसे, एंड x equal to 2, this is the line x equal to 2 and x axis. तो this part is the bounded, ये आपका बाउंडेड पार्ट है, ये साइड में बाउंडेड नहीं है. ठीक है, तो ये एरिया आपको चाहिए. तो आपका क्या रहेगा? बाउंडेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हो रहा है, तो एरिया कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 y से 2. dx, हाँ, लिमिट रहेगा 0 to 2. व्हाट इज योर y? x square by 4. x square by 4. तो ये हो जाता है x क्यूब बाय 12, 0 to 2, 2 डालेंगे तो कितना होगा? 8 by 12, that is 2 by. समझा? ये हो गया आपका एरिया अंडर कर्व, मतलब एरिया इतना मिला. इसका एरिया बताओ. Find area bounded by the curve y is equal to 4 minus x square and x axis. सर आ रहा है 32 by 3. 32 by 3. और किसी को कुछ मिला? ये कौन सा कर्व है? सर वो उल्टा पैराबोला. पैराबोला पर डाउनवर्ड उल्टा, डायरेक्शन. हाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन. -2 और 2 पे कट करेगा. इसका जो ये रूट निकालना जरूरी है. हाँ, तो y को 0 कर दो, देन x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू +2 -2, तो ये पॉइंट होगा 2,0, ये पॉइंट होगा -2,0. अब दिस इज द बाउंडेड एरिया. ठीक है, तो रिकॉर्ड एरिया कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिमिट -2 to 2, ये करो. और क्लियरली दिस इज द इवन फंक्शन, हाँ सर 2 into 0 to 2. तो 0 to 2 का डबल कर सकते हो. दिस वन यू कैन राइट आल्सो 2 times of 0 to 2
y. What is the y? It is already 4 minus x square given dx, which is the 2 times of ये आपका 4x minus x cube by 3 0 to 2 आपका 8 minus 8 by 3 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा 24 16 into 2 32 by 3 करेक्ट। समझा? तो इसका कंसेप्ट हो गया, बाकी जितने सारे क्वेश्चन हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया चैप्टर? हाँ कंसेप्ट हो गया, इसमें अगर कंसेप्ट नहीं है अच्छा बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का वैरायटी बहुत है। ठीक है हाँ चलो बाय थैंक यू एंड Hi sir, thank you. बाय।